झारखंड में कुछ चुनाव की तैयारियां जैसे ही शुरू होने की बात सामने आ रही है, कुछ तस्वीरें चर्चा में आ गई हैं। और वो तस्वीरें हम अभी आपको टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे थे कि हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन दोनों एक बार सुनीता केजरीवाल और संजय सिंह जो आपके हैं उनसे मिलते हुए नजर आए और सोनिया गांधी के साथ मुलाकात की एक तस्वीर भी वायरल होती हुई दिखाई दे रही है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप देने का सिलसिला शुरू हो गया है और कहीं न कहीं संदेश साफ है, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा उसे लेकर लगता है अभी से होमवर्क शुरू कर दिया गया है और उसी की पहल हेमंत सोरेन ने की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हेमंत सोरेन जब जैसे ही जेल से जमानत पर बाहर आए थे तो सोनिया गांधी ने उनसे बातचीत की थी और कहा यह जाता है कि सोनिया गांधी से बातचीत के बाद ही हेमंत सोरेन ने यह निर्णय लिया था कि चंपई सोरेन को हटाकर अब वो सीएम की कमान संभालेंगे। तो अब इस मुलाकात के मायने क्या है समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन भी हैं। मदन, देखिए ये जो तस्वीरें हैं, जो मुलाकात की तस्वीरें हैं, काफी कुछ कहती हैं। आखिर क्या कुछ मायने निकाले जाएं इसके अभी? बिल्कुल, देखिए, चुनाव की सुगबुगाहट के साथ ही जो राजनीतिक मुलाकात है उस पर चर्चा शुरू हो जाती है। दरअसल झारखंड में चुनाव आयोग की टीम के दौरे होते हैं, वो समीक्षा करके लौटते हैं और सबकी निगाहें अब चुनाव आयोग के फैसले पर टिकी है, क्योंकि जिस तरह से चर्चा शुरू हो चुकी है कि दो राज्यों के साथ ही झारखंड में भी चुनाव कराए जा सकते हैं, तो ऐसे में मौका कुछ और था। हेमंत सोरेन जी कुछ और कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन इस मौके का फायदा जरूर उठाया। उन्होंने सोनिया गांधी, राष्ट्रीय कांग्रेस की नेत्री से मुलाकात की, साथ ही जो अरविंद केजरीवाल की पत्नी है उनसे मुलाकात की, संजय सिंह जो आपके नेता हैं उनसे मुलाकात करते हैं। तो जरूर ये है कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे, जिस तरह से जेल से रिहा हुए और उसके बाद दिल्ली पहुंचे, तो उन्होंने मौका का फायदा उठाया और फिर एक राजनीतिक मुलाकात और बातचीत हुई। दरअसल जो दो बड़े फैसले हुए झारखंड में हाल के दिनों में, एक तो हाईकोर्ट के फैसले जो हेमंत सोरेन के पक्ष में आए, हेमंत सोरेन को एक बड़ी राहत मिली और उसके बाद वो जमानत पे बाहर निकले। तब वो फिर से एक बार अपने पार्टी के विधायक, पूर्व मंत्री व मुख्यमंत्री के तौर पर जो कार्यरत थे चंपई सोरेन, उनको बदलने का फैसला लिया और कमान जो है अपने हाथ में लेने का फैसला लिया। तो इससे पहले भी सोनिया गांधी से बातचीत कर उन्होंने एक तरह से रजामंदी बनाई कि आखिर क्या इस फैसले से कोई दिक्कत तो नहीं है। साथ ही जो एक फेरबदल हुआ, कांग्रेस कोटे के एक मंत्री के चेहरे को बदला गया, फिर दूसरा जो नए विधायक के तौर पर, मंत्री के तौर पर शपथ दिलाया गया दो लोगों को, एक तो इरफान अंसारी, दूसरा दीपिका सिंह पांडे को। तो ये जो फेरबदल हुआ, इसमें से पहले भी कांग्रेस के आलाकमान को कॉन्फिडेंस में लिया गया कि कोई विरोध ना हो, कोई बवाल ना हो, क्योंकि अब चुनावी वर्ष है, ऐसे में हंगामा जो है वो कहीं से बर्दाश्त नहीं हो। इसलिए यह कोशिश जरूर हुई कि कांग्रेस के आलाकमान को कॉन्फिडेंस में लिया जाए। तो अब जिस तरह से हाल राज्य में राजनीतिक हालात हैं, ऐसे में हेमंत सोरेन को दोनों तरह से साथ चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ईडी की कार्रवाई अभी भी झारखंड में जारी है और ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है, तो हेमंत सोरेन के साथ में कल्पना सोरेन भी दिल्ली पहुंचती हैं, वो भी तमाम नेताओं से मुलाकात करती हैं। झारखंड में भी जो बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन के साथ रह रही हैं। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि एक ताकत के तौर पर अपने सहयोगियों के साथ मिलकर फिर से आगे जो भी परिस्थितियां हो उससे लड़ने की। बिल्कुल मदन, यानी कहा जा सकता है चुनावी तैयारियां तो अभी दूर की बात है, पहले उन्हें इस बात का अंदेशा सता रहा है कि अगर कुछ फैसला अप्रत्याशित आता है तो विपक्ष मजबूती से उनका साथ दे, उनके साथ नजर आए। ये सबसे पहली वजह हो सकती है। बिल्कुल पहली कोशिश। और दूसरा, चुनाव पर भी एक चर्चा है कि अगर हालात ऐसे ही रहे, स्थितियां ऐसी ही रही और जिस तरह से चर्चा शुरू हुई है कि अक्टूबर के महीने में चुनाव हो जाए, तो फिर उस परिस्थिति में क्या निर्णय लिया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, इस पर भी एक चर्चा जरूर हुई होगी। क्योंकि राजनीतिक मुलाकात के साथ ही राजनीतिक बातचीत भी होती है, तो वक्त कम होता है, मुलाकात के मायने बड़े होते हैं, विषय ज़्यादा होते हैं, तो एक छोटी सी मुलाकात में भी कई चीज़ों पर फैसले हो जाते हैं। चलिए, देखने वाली बात ये होगी कि आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है और इस मुलाकात के मायने क्या हैं, इसे भी समझने की जरूरत है और झारखंड में क्या कुछ इसका रिएक्शन आता है ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाय स्कूप। नमस्कार।